हे गाइज, तो ये पिछले वीडियो का सेकंड पार्ट है और इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सेंटेंस सीखने वाले हैं जैसे कि बीच बीच में, आते जाते, मन ही मन में, गर्मा गर्म, जानबूझकर, सोच समझकर। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस हैं जो हिंदी में तो हम बोल लेते हैं लेकिन उन्हें इंग्लिश में कैसे बोलते हैं ये हमें मालूम नहीं होता है। तो आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम ये सब कुछ सीखने वाले हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ सेंटेंसेस भी दूंगा, उन्हें आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, लाइक करूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है जल्दबाजी में। दोस्तों जल्दबाजी में मतलब कि हम कई बार बोलते हैं जल्दबाजी में टूट गया, जल्दबाजी में काम खराब होता है, जल्दबाजी में क्यों गए। तो इसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है इन हरी। इन हरी, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं जल्दबाजी में अपना मोबाइल भूल गया। इंग्लिश में हम बोलेंगे आई फॉरगॉट माई मोबाइल इन हरी। आई फॉरगॉट माई मोबाइल इन हरी। मैं जल्दबाजी में अपना मोबाइल भूल गया, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक सेंटेंस देता हूँ, वह जल्दबाजी में चाबी भूल गया, ठीक है। जल्दबाजी में बोलते हैं इन हरी और बाकी पूरा सेंटेंस क्या बनेगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, हाथों हाथ। तो दोस्तों हाथों हाथ जैसे कि हाथों हाथ मैंने मोबाइल बेच दिया, हाथों हाथ मैं वहाँ गया, हाथों हाथ मैं वहाँ से आया, हाथों हाथ मैं उससे मिला। तो दोस्तों हाथों हाथ के लिए इंग्लिश में यूज किया जाता है इंस्टेंटली। इंस्टेंटली, ठीक है। वैसे हम ऑन द स्पॉट भी बोल सकते हैं लेकिन इंस्टेंटली ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, मैं जयपुर से हाथों हाथ आया, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई केम फ्रॉम जयपुर इंस्टेंटली। आई केम फ्रॉम जयपुर इंस्टेंटली, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक सेंटेंस देता हूँ, मैंने अपना मोबाइल हाथों हाथ बेचा, ठीक है। कोई गड़बड़ हो गई, पैसों की ज़रूरत थी तो हाथों हाथ मोबाइल बेच दिया। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अगला है जी भरकर। जी भरकर मैंने खाना खाया, जी भरकर मैंने बातें की, जी भरकर मैं वहाँ बैठा रहा, जी भरकर मैं सोया। तो दोस्तों जी भरकर को इंग्लिश में बोला जाता है टू हार्ट्स कंटेंट। टू हार्ट्स कंटेंट बहुत ईजी है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, आज मैं जी भरकर सोऊंगा। बहुत अच्छा सेंटेंस है। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे टुडे आई विल स्लीप टू माई हार्ट्स कंटेंट। टुडे आई विल स्लीप टू माई हार्ट्स कंटेंट, ठीक है। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक सेंटेंस देता हूँ, आज मैंने उससे जी भरकर बातें करी। आज मैंने उससे जी भरकर बातें करी। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगला है चुटकियों में। चुटकियों में हम बोलते हैं कि चुटकियों में मैं काम कर दूंगा, चुटकियों में मैं तुझे देख लूंगा, चुटकियों में मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तो चुटकियों में इसको इंग्लिश में बोला जाता है विद इन अ वाइल। विद इन अ वाइल, ठीक है, चुटकियों में। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मैं चुटकियों में आईफोन खरीद सकता हूँ, ठीक है। मैं चुटकियों में आईफोन खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश में बोलेंगे हम आई कैन परचेज एन आईफोन विद इन अ वाइल। आई कैन परचेज एन आईफोन विद इन अ वाइल। मैं चुटकियों में आईफोन खरीद सकता हूँ, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक सेंटेंस देता हूँ, मैं चुटकियों में यह कर सकता हूँ। मैं चुटकियों में यह कर सकता हूँ। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी और आप कभी नहीं भूलोगे। चलिए अगला है मन ही मन में, या फिर हम इसको बोल सकते हैं दिल ही दिल में, ठीक है। तो हम डेली लाइफ में बोलते हैं कि दिल ही दिल में मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, मन ही मन में मैं उसे बहुत याद करता हूँ, ठीक है। मन ही मन में मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलने के लिए यूज किया जाता है इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स। इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स, ठीक है, बहुत ईजी है। एग्जाम्पल लेते हैं, वह मन ही मन में मुझे बहुत पसंद करती हैं। वह मन ही मन में या दिल ही दिल में मुझे बहुत पसंद करती हैं। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, सी लाइक्स मी इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स। सी लाइक्स मी इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक सेंटेंस देता हूँ, मन ही मन में मैं उसे बहुत याद करता हूँ। मन ही मन में मैं उसे बहुत याद करता हूँ, या दिल ही दिल में मैं उसे बहुत याद करता हूँ, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, बहुत ईजी है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों नेक्स्ट है गिरते गिरते बचा, ठीक है।
जैसे कि हम बोलते हैं कि मेरा मोबाइल गिरते गिरते बच गया, मैं आज रास्ते में गिरते गिरते बच गया, वह बिल्डिंग से गिरते गिरते बच गया। तो गिरते गिरते बचा, इसके लिए इंग्लिश में यूज़ किया जाता है वॉज नियरली फॉलन, वॉज नियरली फॉलन। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। मैं गिरते गिरते बचा, मैं गिरते गिरते बचा, बहुत ईजी है, हम बोलेंगे आई वॉज नियरली फॉलन, आई वॉज नियरली फॉलन, मतलब कि मैं गिरते गिरते बचा। यहाँ पर जो नियरली है, नियरली का मतलब है कि मैं गिरने ही वाला था, गिरने के पास ही था, बहुत पास था लेकिन बच गया मैं। ठीक है, पास में था लेकिन गिरा नहीं, इसलिए वॉज नियरली फॉलन। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस देता हूँ, मेरा आईफोन गिरते गिरते बचा। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, हम देखते हैं अगला। अगला है बीच बीच में। तो दोस्तों हम ऐसा बोलते रहते हैं कि बीच बीच में वो रुक जाता है, बीच बीच में वो ऐसा कर देता है, बीच बीच में वो खो जाता है। तो इसके लिए इंग्लिश में यूज किया जाता है इन बिटवीन। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं तुम्हें बीच बीच में फ़ोन करता रहूँगा। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम आई विल कीप कॉलिंग यू इन बिटवीन, आई विल कीप कॉलिंग यू इन बिटवीन। ठीक है, बहुत ईजी सेंटेंस है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक सेंटेंस देता हूँ, बीच बीच में मैं गाड़ी रोकता रहूँगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बहुत ईजी है, आपको ये यूज करना है इन बिटवीन। ठीक है, तो आज का लास्ट सेंटेंस है गर्मा गर्म। तो दोस्तों गर्मा गर्म, जैसे वैसे तो लोग इसको हॉट यूज करते हैं, लेकिन हॉट एक सही वर्ड नहीं है, इसके लिए सही यूज किया जाता है सिजलिंग। मैं गर्मा गर्म नाश्ता करना चाहता हूँ, मैं गर्मा गर्म पानी पीना चाहता हूँ, मैं गर्मा गर्म दूध पीना चाहता हूँ, तो इसके लिए सिजलिंग वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे गर्मा गर्म पिज्ज़ा पसंद है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक सिजलिंग पिज्ज़ा, आई लाइक सिजलिंग पिज्ज़ा। तो दोस्तों इसको पिज्ज़ा नहीं बोलते हैं, पिज्ज़ा बोलते हैं। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक सेंटेंस देता हूँ, मुझे गर्मा गर्म नाश्ता चाहिए। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है दोस्तों, तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से पसंद आए होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी रही होगी। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।